छोड़ दें, लेकिन क्रॉसिंग करवाना हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। वो जो न्यूज चैनल पर बड़ी बड़ी बातें चल रही है ना कि हमने इतने बच्चे रेस्क्यू कर ले, उतने बच्चे रेस्क्यू कर ले, ये रह गया, वो चला गया, सब झूठ है। यहाँ पे बच्चे रो रहे हैं, 10-10 दिन से भूखे हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। जो हो रहा है ये सब न्यूज है, इसमें कुछ भी 1% भी सच नहीं है। बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पे रो रहे हैं। सिर्फ बच्चे नहीं है, उनमें लड़कियां हैं। बस अभी हम यहाँ खड़े हैं अभी तक लवीम में, हमें इन्होंने कहा कि हम आपको बॉर्डर तक छोड़ेंगे। बॉर्डर पर पहले 200 बच्चा जमा हुआ है, लेकिन वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब असां हिते सफ़ा फाथल आहियूं, केरु असांखे वठण वारो न आहे। असां एॾी तकलीफ़ में आहियूं हिते, ऐं पाकिस्तान असां लाइ कुझु बि नथो करे। असां परायूं न्याणियूं हिते फाथा पिया आहियूं, असां एॾो मुश्किल सां असां एॾो हली आया आहियूं हितां, ऐं असांखे केरु हेल्प नथो करे। असां मतिलबु पाकिस्तानी आहियूं ई न, लॻे ईअं पियो लावारिस आहियूं असां, लावारिस। हिते असांखे एॾी तकलीफ़ आहे, हिते छोकिरियूं थी करे असां एतिरो पंधु करे आया आहियूं, उन खां अलावा हिते असांखे वञणु नथा ॾियनि। पाकिस्तान मां केरु हिकिड़ो माण्हू न आयो आहे असांजी एम्बेसी मां जेको असांखे वठी करे बॉर्डर क्रॉस कराए सघे। पाकिस्तानी होने के पे गर्व नहीं महसूस हो रहा। ये हमारे भाई बाकर साहब है, ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट है। जी मैं अभी डिग्री मिलने वाली थी, डिग्री भी नहीं मिली, और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। सरासर पाकिस्तान में झूठ बताया जा रहा है। इधर बेखनों की जिंदगी गुजार रहे हैं। 7 घंटे से मैं इधर बैठा हुआ हूँ, ना कुछ खाया है, ना कोई घर है, ना कुछ है। वहाँ पे अटैक हो रहा है, ऊपर से बम गिरा रहे हैं वो। प्लीज मेरी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट है, हमारी हेल्प की जाए, हमें यहाँ से निकाला जाए। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। जैसा कि नाजरीन देख सकते हैं आप कि यहाँ पे सुबह से लोग बैठे हुए हैं, ना कुछ खाने को मिल रहा है, ना कुछ पीने को मिल रहा है। तो हम लोग बेयारो मददगार इधर पाकिस्तान एम्बेसी की मदद के तलबगार बैठे हुए हैं। तो हमें एम्बेसी की तरफ से कोई एवैक्यूएट नहीं किया गया। एम्बेसी की तरफ से हमें उल्टा झूठ बोला गया। पहले हमें बोला गया कि आप कीव में आ जाएं। हम सारे स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट $3000 की टिकट्स बुक की ट्रेन की। ऑलमोस्ट कोई 200 स्टूडेंट होंगे, लेकिन जिस दिन हमने टिकट बुक कर ली है और हम मूव करने लगे थे, 2 घंटे पहले एम्बेसडर की कॉल्स आ रही हैं कि यहाँ पे ना है, कीव सेफ सिटी नहीं है, अब टर्नोपल में आ जाएं। बच्चे अपने पैसे सारे जाया कर रहे हैं, ठीक है। एम्बेसी की तरफ से सारा झूठ बोला जा रहा है। अब एम्बेसडर वहाँ पे न्यूज पे बोल रहा है कि मैंने सारे स्टूडेंट यहाँ पे वहाँ से एवैक्यूएट कर लिए हैं, लेकिन बिल्कुल ये झूठ है। ऐसी कोई बात नहीं है। सारे के सारे ये देखे स्टूडेंट, ये दिखाएं कि सारे पाकिस्तान। एक पाकिस्तानी स्टूडेंट देखा, ये भी सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट है। आप मैं एक बार एक सबसे आपकी बात करवाऊंगा। ये हमारे शायद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं है। तो आप बताएं कि कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे हुए। हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, जैसे देख रहे हैं मेरी बहन को पाकिस्तानी होने के पे गर्व नहीं महसूस हो रहा। ये हमारे भाई बाकर साहब है, ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट है। जी मैं अभी डिग्री मिलने वाली थी, डिग्री भी नहीं मिली, और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। सरासर पाकिस्तान में झूठ बताया जा रहा है। इधर बेखनों की जिंदगी गुजार रहे हैं। 7 घंटे से मैं इधर बैठा हुआ हूँ, ना कुछ खाया है, ना कोई घर है, ना कुछ है। वहाँ पे अटैक हो रहा है, ऊपर से बम गिरा रहे हैं वो। प्लीज मेरी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट है, हमारी हेल्प की जाए, हमें यहाँ से निकाला जाए। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। जैसा कि नाजरीन देख सकते हैं आप कि यहाँ पे सुबह से लोग बैठे हुए हैं, ना कुछ खाने को मिल रहा है, ना कुछ पीने को मिल रहा है। तो हम लोग बेयारो मददगार इधर पाकिस्तान एम्बेसी की मदद के तलबगार बैठे। और फिर अपने ऊपर एक मस्खरा बिठा दिया हुक्मरान के तौर पर, जिसने सारी जिंदगी, जिसको कोई फैसला करना नहीं आता था, और वो खुदकुश पॉलिसीज बनाता रहा। अपने साथ इतना बड़ा रूस है, उसको भड़का रहे हो तुम अमेरिका के आसरे पे जो 7 समुंदर दूर बैठा हुआ। और फिर जब तुमने देखा है कि रूस मैसिव डिप्लॉयमेंट कर रहा है, इतनी भारी डिप्लॉयमेंट जो रूस ने कभी नहीं की इससे पहले, वो कर रहा है एक मुल्क पे कब्जा करने के लिए, उसके बावजूद इस खुशफहमी में बैठे रहे जंग तो हो ही नहीं सकती, जंग तो होगी ही नहीं, रूस तो हमला ही नहीं करेगा। पाकिस्तान में भी यही सोच है
इंडिया मुसलसल डिप्लॉयमेंट कर रहा है। अपनी तारीख में इंडिया ने कभी इतनी भारी डिप्लॉयमेंट नहीं की जितनी इस वक्त कर रहा है। परचेजिंग हो रही है, एक्विजिशंस हैं, वेपन्स प्रोग्राम्स आ रहे हैं, S-400 से लेकर राफेल से लेकर। आपके ख्याल में इंडिया ये सब कुछ चाइना के लिए कर रहा है? आपके ख्याल में ये सब कुछ श्रीलंका और बर्मा और नेपाल और बांग्लादेश के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कर रहा है? इतनी भारी डिप्लॉयमेंट, यही डिप्लॉयमेंट इंडिया ने की थी 71 में। 9 महीने जनरल मानेकशॉ ने पूरे मशरकी पाकिस्तान के गिर्द एक मैसिव जाल बिछाया और पाकिस्तान आर्मी को वहां यह रोल दिया गया कि मशरकी पाकिस्तान में आपने सिर्फ पुलिस ड्यूटी करनी है, लॉ एंड ऑर्डर मुक्ति बाहिनी के खिलाफ ऑपरेशन करना है। आपने उनको जंग के लिए तैयार ही नहीं किया गया। क्यों? उस वक्त हुकूमत को नजर नहीं आ रहा था कि इंडिया जिस लेवल की डिप्लॉयमेंट कर रहा है वो इन्वेजन लेवल डिप्लॉयमेंट है, उसने अंदर आना ही आना है। यह रियासत की पूरी हिमाकत और जहालत जिसके नतीजे में पाकिस्तान टूट के अलग हो गया। तो आज हम ऐसी खुदकुश बातें कैसे कर सकते हैं? हमें यूक्रेन में नजर आया कि रशिया ने 6 महीने लगाए हैं डिप्लॉयमेंट करने में, इंडिया ने पिछले 8-9 महीने लगाए हैं डिप्लॉयमेंट करने में। रशिया ने कोई परवाह नहीं की कि नेटो के पास 4 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं कि जो उसको रोकेंगी। वो चढ़ दौड़ा उसके ऊपर, बराह रास्त नेटो के साथ तसादुम किया उसने यूक्रेन में दाखिल होकर, और नेटो मिन करता रह गया, कुछ नहीं करता। लेकिन अब वो प्रोवोक कर रहा है उसको। और इंडिया ने कभी परवाह नहीं की इस बात की कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। इंडिया ने जब हमला करना चाहा है उसने किया। याद रखिएगा हिटलर की मेंटालिटी, जब मिलिट्री पावर एक फाशिस्ट आइडियोलॉजी के पास हो जाए फिर वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। फिर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी सारी कैलकुलेशन से बाहर काम करेगा। बिकॉज बावला कुत्ता है वो। मोदी जिस किस्म का बावला कुत्ता है, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान पर हमला करेगा।